औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, देखिए आज का वीडियो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इंफॉर्मेटिव मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में मुझे लगता है कि 80% लोग देहातों में बसते हैं। गांव देहात, दूर दराज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी और भी दुनिया भर के साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो लोग देहात में हैं, जो लोग अभी तक दिल्ली का इंडिया गेट नहीं देखे हैं, नई दिल्ली का इंडिया गेट, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर गौर से देखें थंबनेल को तो राइट हैंड पे मेरा एक फ़ोटो है। मुझे याद हो रहा है ये फ़ोटो मैं कर्नाटक के बहुत दूर दराज एक जगह है भद्रावती, उस भद्रावती के होटल, पीछे देखे लिफ्ट है, भद्रावती के होटल के सामने ये फ़ोटो मैंने खुद मेरा लिया हुआ है, ये दाहिने हाथ पे लगा है। और उसके बाद बीच में देखें कि इंडिया गेट नई दिल्ली, ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में इंडिया गेट नई दिल्ली, और कहाँ लिखा है वही इंडिया गेट का स्मारक बना हुआ है। इंडिया गेट का स्मारक देखिए फ़ोटो में है, उसी इंडिया गेट के स्मारक के ऊपर, मोनूमेंट के ऊपर हिंदी में ऊपर लिखा है इंडिया गेट नई दिल्ली, और नीचे मैंने दिल निशान बनाया है, और उसके नीचे रेड कलर से इंग्लिश में लिखा है इंडिया गेट न्यू दिल्ली। और उसके एकदम नीचे ब्लैक कलर, काले कलर से एकदम नीचे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है उर्दू में इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली। लिहाजा इंडिया गेट न्यू दिल्ली के बारे में ये मैं तमहीद में शुरुआत में थोड़ी बात बोल दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग 1 दिसंबर 2024 संडे के दिन हम लोग पूरी फैमिली से पिकनिक मनाने, टहलने के लिए, शाम के तरफ थोड़ा हवा खाने के लिए इंडिया गेट गए थे। और मैं भी करीब 10 साल के बाद गया था, लिहाजा बहुत कुछ चेंज हो गया है। बाकी तो आगे मैं कई बार जा चुका था, लेकिन 8-10 साल के बाद मैं गया, काफ़ी चेंज हो गया है। उसका आगे एक 6 मिनट का लाइव वीडियो, यानी लाइव मतलब रॉ वीडियो, इसके मेरे बात होने के बाद 6 मिनट का करीब एकदम विदाउट एडिट रॉ वीडियो मेरी फैमिली का है, वो आप लोग देखेंगे। उसके बाद इंडिया गेट के मुतालिक थोड़ा सा इतिहास, हिस्ट्री, तारीख़, जो इंडिया गेट की तारीख है, हिस्ट्री है, वो मेरे लाइव रिकॉर्डिंग में इसके पीछे भेजूंगा। पहले वो 6 मिनट का वीडियो देखिए। इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, यस इंडिया गेट, ये इंडिया गेट, ये इंडिया है, ये इंडिया गेट है भाई, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली। आज 1 दिसंबर 2024 दिन के एतबार से संडे है, शाम के 4:45 बज रहे हैं। ये इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट की पूरी रौनक, ये इंडिया गेट की पूरी रौनक घर बैठे देख सकता है। जो आदमी न्यू दिल्ली इंडिया गेट नहीं आए हैं वो लोग देख सकते हैं। ये इंडिया गेट की पूरी रौनक, ये इंडिया गेट की पूरी रौनक, ये इंडिया गेट की रौनक। ये देखिए दिन डूबने जा रहा है, आधा घंटा दिन बाकी है, आधा घंटा दिन बचा हुआ है। इंडिया गेट आधा घंटा दिन बचा हुआ है, हाँ, इसको स्मारक बोलते हैं बेटा, इसको स्मारक बोलते हैं। नहीं बताने के लिए बोले आप हाँ, खड़े हाँ तो हम लोग तो इधर ही बोले थे आने को। हाँ तो तुम कहाँ यहाँ एंट्री गेट कहाँ होता है, वो कहा, उससे क्या लेना था, एंट्री से क्या लेना था। ये स्मारक ये आधा दिल्ली से दिखाई देता है। इसके ऊपर क्या कुछ पता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल है ये। इस पर हर ईंटे पे एक शहीद का नाम लिखा हुआ है, हर एक ईंट पे शहीद का नाम लिखा है। इसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक हुई है, वो उसमें जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में शहीद हुए हैं सब हमारे इंडियन सोल्डर, उनका सब नाम लिखा है एक एक गेट पे। कहाँ है और सब लोग कहाँ हैं? इधर है
तुम बोल रहे हो तो इंडिया गेट के नीचे हूँ, इंडिया गेट यही है। अच्छा, इसी में बीचे में एक मसाल जलता था, वो हटा दिया मोदी ने। वो मसाल हटा दिया गया बेटा, कुछ खबर हो पा रहा है ना, टीवी देखो ना, पेपर पढ़ो ना, वो हटाया गया है। बहुत बड़ा बवाल हुआ उसके लिए। मोदी गवर्नमेंट क्यों हटाएगा? लेकिन कुल नया नया काम करता है। यहाँ हमेशा एक सोल्जर खड़ा रहता था, मसाल रहता था। अगर पहले देखे हो कभी तो, हम लोग तो 25 बार देखे हुए हैं भाई उसको। गवर्नमेंट अब ये मसाल उठा के वहाँ सेंट्रल विस्टा कहाँ बना है, वहाँ ले गया है, सेंट्रल विस्टा में। यस यस, असमा इधर आ जा, तेरा भी फोटो आ जाएगा। यस यस, इधर आओ, इधर। ये मेरा छोटा बेटा है भाई, इसका नाम है ओसामा। ओसामा वो वाला नहीं जो लड़ाई करने वाला, हाँ जैद खान, ओसामा खान, जैद खान। ओसामा बिन लादेन वाला नहीं। कहाँ? हाँ ये लोग हैं। आइए आइए, आप लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत हो गया। ओए अस्सलाम वालेकुम, आइए, स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी हाथ मिलाओ। खाला अस्सलाम वालेकुम। वाह हाथ, अल्लाह हाथ, अल्लाह हाथ। अरे वाह, किधर किधर गायब रहते हो भैया। खाला कहाँ? अरे यमान, यमान। यस, वालेकुम अस्सलाम। ये इंडिया गेट का मोमेंटम बोलते हैं इसको, मोनूमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनूमेंट। ये स्मारक है इंडिया गेट का, मोनूमेंट। अरे वाह, और हम लोग कितना सामान खा लिए, भेलपुरी भी खा लिए, आपको पता ही नहीं लगता। और सब खैरियत हो? कहाँ मालूम कहाँ गायब आप हो गई हैं। हमने कहा आज संडे है, थोड़ा संडे घूम लिया जाए। जानती हैं, मेरा 2 कान का कचरा निकाला है, 2000 रुपये लिया। एक कान का 1000, 1000 का पूछो। और तबस्सुम का 100 रुपया। वो कहा मैं बिहारी हूँ इसलिए कम लेता हूँ, इनका पैसा 100 रुपया, और मेरा 2000 लिया है। आज अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कान साफ करने को मैंने पैसा दिया 2000 रुपया। 1-1000 करके एक उसका लिया है, 2000 रुपया। यस, दोनों कान की सफाई का 2000 रुपया मेरी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा दिया हूँ। अभी तक नहीं दिया था कभी। ये हमारी साली साहिबा हैं, ये सब हमको, सब लोग को इंट्रोडक्शन करते हैं। यस यस, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अलल्लाहि तवक्कलना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अलल्लाहि तवक्कलना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अलल्लाहि तवक्कलना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यस, 5 मिनट होने वाला है, बस 5 मिनट हो भी गया। यस, मुझे 5 मिनट का वीडियो चाहिए था, 5 मिनट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया गेट का ये है नज़ारा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। मुझे लगता हाँ वो राष्ट्रपति भवन है, वो जो दिखाई दे रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। हाँ वो राष्ट्रपति भवन है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो राष्ट्रपति बस जा रही है, उसके आगे वो राष्ट्रपति भवन का गुम्बद दिखाई दे रहा है। जूम करके देखो, गुम्बद जो दिखाई वो राष्ट्रपति भवन है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। यस यस, ये देखिए मेला फर्स्ट यानी फर्स्ट मतलब 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 का शाम का नज़ारा। 5 बज रहे हैं इस वक्त। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुब्हानल्लाहि व बुकरतन व असीला। यस, 6 मिनट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंडिया गेट का इतिहास सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देख लिया इंडिया गेट, नई दिल्ली, नई दिल्ली का इंडिया गेट। आपने हम सब का, मैंने पूरी फैमिली का, हम लोग पिकनिक मना रहे थे, घूम रहे थे। हमारी पूरी फैमिली थी, हमारी अहलिया थी, उनकी खाला थी, हमारी साली साहिबा थे, हमारे बेटे थे, सारे लोग थे हम लोग। आपने देखा, आगे देखा 6 मिनट का रॉ वीडियो, पूरा शाम का वक्त था, नई दिल्ली इंडिया गेट। 1 दिसंबर संडे का दिन, शाम को 5 साढ़े 5 बजे इंडिया गेट। अब मैं उसके बारे में कुछ ऐतिहासिक बात बताता हूँ, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, क्योंकि जो इंडिया गेट
आज लोग मज़े से घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, वो पिकनिक स्पॉट नहीं था। और पिकनिक स्पॉट में चलिए आज है पिकनिक स्पॉट, लेकिन वहाँ घूमते हुए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 99% पब्लिक, मर्द औरत, शायद इस मोनूमेंट के बारे में जानते नहीं हैं। जो बड़ा सा इंडिया गेट का स्मारक आप लोग देखा अभी आप लोगों ने, जो लोग दूर दराज बैठे हैं हिंदुस्तान में, जो अभी तक हिंदुस्तान में दूर दराज जो लोग हैं, देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक नई दिल्ली इंडिया गेट का नज़ारा नहीं किया है, वो पहले वीडियो देख लें और उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी लाइव रिकॉर्डिंग, अपनी आवाज़ और फ़ोटो के साथ उसकी हिस्ट्री, जो भी इतिहास अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं जानकारी मेरे है, वो आप लोगों तक शेयर करता हूँ। आप सारे लोग जानते ही होंगे, जो जानते हैं वो ठीक है, जो जानते नहीं वो जान लें कि इस दुनिया में इतिहास के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक, तारीख के मुताबिक 2 बड़ी जंग हो चुकी है, जिसे आलमी जंग कहते हैं। उर्दू में कहते हैं आलमी जंग, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट और 2, और उर्दू में आलमी जंग 1 और 2, और इंग्लिश में वर्ल्ड वार प्रथम, वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, और हिंदी में कह लें कि विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय। तो इसका इतिहास ये है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला, 4 साल। 1914 में शुरू हुआ था, हम और आप पैदा नहीं हुए थे। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट कहते हैं, 4 साल चला, 1914 से 1918 तक। ये मोनूमेंट उसी का याद दहानी है। अब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 में जाके ख़त्म हुआ। 1939 से शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ, 6 साल चला। सेकेंड वर्ल्ड वार 6 साल। और आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूक्रेन और रसिया की जो वार चल रही है, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे ईमान के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक वर्ल्ड वार 3 ही है। 3 साल से ज़्यादा हो गए आज के डेट में, 2024 में 3 साल से ज़्यादा हो गए। यूक्रेन का और रसिया की जो लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वार की शुरुआत मैं मानता हूँ, चाहे डिक्लेयर नहीं हुआ है वो अलग बात है। लिहाजा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला, 4 साल। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुआ, 1945 तक चला, 6 साल। और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में सिर्फ 22 साल का गैप था। 22 साल में 2 बार विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इंटरनेट पे आप लोग अगर देखें तो लिख के आता है रीबर्थ ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, रीबर्थ ऑफ द वर्ल्ड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दोबारा पैदा हुई है, ऐसा लिखा हुआ है इंटरनेट पे अगर आप लोग देख लें। लिहाजा इंडिया गेट का जो मोनूमेंट है या स्मारक जिसे आप कह लें, जिसे हिंदी में स्मारक कहते हैं, इंग्लिश में मोनूमेंट कहते हैं, हिंदी में स्मारक कहते हैं, इंग्लिश में मोनूमेंट कहते हैं। वो जो बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जिसे इंडिया गेट नाम दिया गया है, उसमें इस वक्त परफेक्ट नहीं मैं बता सकता, लेकिन परफेक्ट गिनती है उसकी कि कितने ईंटें लगे हैं और हर ईंट पे एक एक शहीदों का नाम लिखा हुआ है। लिहाजा 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध था, हमारा देश इंडिया गुलाम था, हिंदुस्तान गुलाम था ब्रिटिश का उस ज़माने में। और उस ज़माने में क्या, दोनों वर्ल्ड वार में हम गुलाम थे। 1914 से 1918 तक तब भी हम गुलाम थे प्रथम विश्व युद्ध में। 1939 से 1945 तक तब भी हम लोग गुलाम थे ब्रिटिश के, यानी दोनों जंग जो हुई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों टाइम हम लोग, हिंदुस्तान गुलाम था ब्रिटिश का। लिहाजा हम सब आप लोग जानते ही हैं, सारे हिंदुस्तानी लोग जानते ही हैं कि हमारी आज़ादी जो योम आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1947 को मिला। गोया कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके 2 साल बाद हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में।
लिहाजा ये जो इंडिया गेट का मोनूमेंट खड़ा हुआ है, बड़ा गेट, आपने अभी आगे देखा, उसमें रॉ वीडियो मैंने लगाया बिना कुछ एडिट के, वह इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर है, मोनूमेंट है, स्मारक है जो खड़ा है, उसमें गिनती है कुछ, मान लो 65,000 या 71,000 कितने सैनिक थे जो शहीद हुए प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दरमियान हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को, आर्मी को, उनको ब्रिटिश लोगों ने ले जाके यहाँ वहाँ लड़ाया, फ्रांस में, जर्मनी में, कहाँ कहाँ, और वो जो शहीद हुए हैं उन शहीदों का नाम इसी स्मारक के हर एक ईंट पे है। गोया ऐसा पकड़ लीजिए, शायद मुझे याद आ रहा है कि 65,000 या 71,000 सैनिकों का शहादत का ये याददाश्त है, उनकी स्मारक है, स्मृति है, उनके हर ईंटे पे एक एक शहीद का नाम लिखा है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें सबसे ज़्यादा खुशखबरी और खुश होने की बात कह लीजिए है कि हम मुसलमानों के लिए कि जो 65,000 71,000 सैनिकों का नाम है, उनमें करीब करीब 90% मुसलमान सैनिक हैं। 65, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, वरना इंटरनेट से मुझे पूरा निकाल लेना था कि कितने सैनिक हैं, कितने क्या हुए। मैं थोड़ा जल्दी में रिकॉर्डिंग कर दिया यहाँ। परफेक्ट आप लोग इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि 65,000 या 71,000 जो हो, परफेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, जो हो उतने सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनमें 90% मुस्लिम सैनिक हैं। 90% मुस्लिम सैनिक हैं। जो लोग इस देश के गद्दार लोग हैं और वो कहते हैं मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई रोल नहीं है, उनके तमाचे पे, उनके गाल पे एक तमाचा ये है कि मुस्लिम सैनिकों ने 90% मुसलमान सैनिकों ने शहादत दी। उनका नाम इस इंडिया गेट के मोन्यूमेंट में उसके एक एक ईंटे पे लिखा हुआ है, और किताब में, इतिहास में, म्यूजियम में तो है सब कुछ। एक चाटा ये हुआ, 1000 चाटे हैं लेकिन 2 ही गिनाता हूँ। एक चाटा जो देश के गद्दार हैं आज के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो देश के दलाल थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो देश के गद्दार थे और अंग्रेज़ों के दलाल थे, और आज भी देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, खुद समझ जाइए। ऐसे लोगों के एक गाले पे चाटा ये है कि मुसलमानों ने अपनी जान, माल, कुल कुर्बान किया है। चाहे ये इंडिया गेट की कुर्बानी का स्मारक देख लें, इसमें जो मोनूमेंट है, और चाहे रेशमी रुमाल की तहरीक देख लें, उलमाए देवबंद की कुर्बानी, और बहुत सी चीज़ें। और दूसरे गाल पे चमाटा यह है कि हैदराबाद के निज़ाम उस्मान साहब, उन्होंने उस ज़माने में 5 टन सोना दिया था 1962 में, जब चाइना लड़ाई कर रहा था। 5 टन सोना दिया था। उस सोने को लेने के लिए खुद उस ज़माने के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब खुद हैदराबाद गए थे। सारा फोटो मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 5,000 टन, 5 टन सोना, 5 टन सोना उन्होंने दिया था देश की खिदमत के लिए, देश के खजाने में। यहाँ तक आता है, लोग कहते हैं अगर वो ना दिया होता 5 टन सोना उस्मान साहब ने, हाजी उस्मान साहब ने, हैदराबाद के नवाब साहब ने, तो आधा हिंदुस्तान को चाइना कब्जा कर लेता। हमारे पास बंदूक और गोला बारूद नहीं था। ये छोटा सा इतिहास मुझे याद था। इंडिया गेट के मुतालिक मैंने बता दिया। आप हजरात खुद इंटरनेट देखें, पढ़ें, किताबों में पढ़ें, हिंदी हिस्ट्री, अंग्रेजी हिस्ट्री, हिंदी इतिहास, उर्दू तारीख, सब जगह मौजूद मिलेगा। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। उसके बाद में मैं कुछ और भी बात मिलाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देखा आगे जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्म दिया था, मैंने वो इतिहास बताया। ये देखिए हम लोग का फैमिली फ़ोटो है, ये हम लोगों का फैमिली फ़ोटो है। ये देखिए मैं हूँ और मेरे बगल में मेरा तीसरा बेटा जैद ख़ान, या उसको असामा भी हम लोग कहते हैं, जैद ख़ान असामा। और इंडिया गेट पीछे था उसके। अब देखिए यहाँ पूरा फैमिली फ़ोटो है
बाएं तरफ से मैं हूँ, बाएं तरफ मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में दाहिने तरफ यानी बाएं तरफ देखने के एतबार से बाएं मैं हूँ, उसके बाद दाहिने मेरी बेगम साहिबा हैं तबस्सुम बेगम, उसके बगल में उनकी छोटी बहन तरन्नुम वगैरह वगैरह। और ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग देख के बताओ ये क्या है। इसको मैं बताऊँगा नहीं, ये मैं बताऊँगा नहीं, इसको आप लोग देख के बताएंगे। और उसके बाद वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेटिव है और धीरे धीरे बड़ी हो गई। अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया था इंडिया गेट नई दिल्ली के बारे में, मुसलमानों की कुर्बानी देश के लिए, इसको कोई भुला नहीं सकता। अल्लाह करे हम सब मुसलमान कम से कम पूरे अपनी तारीख़, इस्लामी तारीख़ जाने, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हो चाहे आज का ज़माना। अल्लाह करे हम सबको अल्लाह अक्ल सलीम अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।